ठीक है। सही। तो आज आपकी पहली क्लास है? चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा हमारे साथ आपकी ज्वाइनिंग, कि आप हमें भी ट्राई करके देखें सेल्फ ट्रेडिंग में, पता चल जाएगा रिजल्ट का आगे चल के। अच्छा, और कौन है? कोई नहीं, हम आपके साथ हैं। ये पास हो गया। ताहा मेमन, आप माइक ऑन कर सकते हैं, नहीं तो फिर एंड रेस खत्म कर दें। नेक्स्ट का कोई बंदा न्यू? वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी। ठीक है। तो कितना एक्सपीरियंस है आपका? हम्म। क्या बाइनरी करते थे, क्रिप्टो, फॉरेक्स वगैरह क्या? बाइनरी कर रहे हो? पेड कोर्स वगैरह किए? ठीक है। मेरे पास कैसे पहुंचे? अच्छा, टिकटॉक पे वीडियो देखी, चलो। चलो इंशाल्लाह आपने हमारे पर ट्रस्ट किया, तो इंशाल्लाह आपके मयार के मुताबिक उतरेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। हम्म। ये जो अभी क्लास होगी ना, ये जो पीछे जो 2-3 क्लासें होगी ना, उसका ये निचोड़ होगा, ठीक है? और वीडियो का टेंशन ना लिया करो। जो भी सवाल होती है मुझे बता दिया करो, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपके डाउट क्लियर करूंगा। समझ आ गई ना? मेरे होते हुए मेरे मेरे होते हुए वीडियो की तरफ क्यों जा रहे हो? हम्म? चलो वीडियो रख लेंगे। वीडियो तो मैं रख रहा हूँ, मगर वीडियो रखने का पता है क्या, मुझे जो साइड इफेक्ट आ रहा है ना, साइड इफेक्ट मेरे लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब मैं वीडियो रखना शुरू किया लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। बस उनको पता है ना कि बस वो वीडियो ग्रुप में आ जाएगी, हमने ज्वाइन करके क्या करना है। वीडियो में जो आप चीज़ें देखोगे, यहाँ पे मेरे से लाइव यहाँ पे जो चीज़ें सुनोगे, उनमें दिन रात का फर्क होगा। यहाँ पे जो चीज़ आप सुनोगे वो आपके जहन में बैठ जाएगी। वीडियो में जो चीज़ देखोगे उसमें आपका वो माइंड काम नहीं। अभी देखें, आप बैठे हो ना मेरे सामने, बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें होंगी आपके डाउट क्लियर होंगे। वीडियो में क्या होगा, साथ में आपने जहन आपका कहीं और होगा, और आप वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो तक की महदूद रहोगे। तो इस तरह ना रिजल्ट नहीं आती। मुझे चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए आप लोग। और 2-3 दिन हो गए मैं सिर्फ ठंडा इसलिए हुआ हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी कम्युनिटी, जो पेज 4 वाले जो अपनी एनर्जी दिखाते थे स्टार्टिंग में, भी वो नहीं दिखा रहे। 2 दिन हो गए, मैंने नहीं बोला है बैक टेस्टिंग भेजो, अपने रिजल्ट भेजो। तो किसी बंदे ने ये गवारा नहीं किया कि हम बैक टेस्टिंग भेजें, रिजल्ट भेज। भाईजान ये जो मैं बैक टेस्टिंग और रिजल्ट भेज रहा हूँ ना, ये इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भेजो, क्योंकि इसमें क्या है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। मेरी बेइज्जती होगी। आप जब बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। आप ही मुंह उठा के फिर यहाँ पे आके बोलोगे, राधा भाई हमने तो आपके सेटअप पे ट्रेड लिया मगर सेट नहीं मिल रही, मेरा लॉस हो गया, मेरा अकाउंट वॉश हो गया, मुझे तो ट्रेड ही नहीं मिल रही, आपका सेटअप काम ही नहीं कर रहा। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर इसी तरह ही होगा ना। 2 दिन हो गए, मैंने नहीं बोला है किसी को, किसी को पर्सनल में नहीं भाई। उस दिन मैंने 6 दफा ग्रुप में बताया कि भाई बैक टेस्टिंग भेजो, बैक टेस्टिंग भेजो, बैक टेस्टिंग भेजो, मगर कोई भी बंदा टस से मस नहीं आता। वही जो 10 से 12 बंदे, वो जिनको इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने धक्के खाए, लोगों के दरों पे जा जाके यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, मैं अगर इतना टाइम निकाल रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ यार बैक टेस्टिंग भेजो मुझे, तो आप सोचेंगे बार बैक टेस्टिंग का क्यों कह रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे वाला सेटअप तब तक कामयाब आप नहीं होंगे सेटअप पे जब तक आप इस पर मेहनत नहीं करते। अब रजा ने आपको बता दिया 3 टचेस के बाद चौथे टच पे आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 3 टचेस के बाद चौथे टच पे आपने ट्रेड लेनी है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, वैसे ही लाइन उठा के किसी न किसी जगह पे लगा देनी है आप लोगों ने, कि चलो जी यहाँ से जो है ना हमें ट्रेड मिल जाएगी। मगर नहीं, जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, माइक ऑफ करें जिसका भी आने, माइक ऑफ करें। जैसे ही आप लोग मार्केट में जाओगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि जब बैक टेस्टिंग करोगे तो आप जब वहां पे लाइनें लगाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर छुपी हुई हैं, एक होता है ना पर्दे के पीछे, और होता है पर्दे के आगे। ठीक है, तो जो पर्दे के पीछे वाला जो मंजर है ना, वो आपको बैक टेस्टिंग में आएगा। जानी माइक ऑफ कर दे मेरे भाई, तो फेल म्यू, माइक ऑफ कर दे। तो ये बैक टेस्टिंग जो होती है, ये पर्दे के पीछे की थ्योरी होती है। भाईजान माइक ऑफ कर दें। हैंड फ्री लगी हुई है, मेरे कानों में जा रही, सीधी आवाज दिमाग को अटैक कर रही है।
तो जब बैक टेस्टिंग आप करोगे तो वो पर्दे के पीछे वाली कहानी आगे आ जाएगी कि रजा भाई ने जो नॉलेज दी है वाकई ये मार्केट में काम कर रही। आज से आप 1 साल पहले चले जाओ, अब आपके सामने अभी ये चार्ट आप लोगों के शेयर हो रहा है? हो रहा है? मुझे एक बंदा बताए चार्ट शेयर हो रहा है ना आपको? अब हम जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं हम 1 घंटे वाले चार्ट पे। अब मैं डायरेक्ट चला गया 1 घंटे वाले चार्ट पे। अब 1 घंटे वाले चार्ट पे देखते हैं हम, हमारी नॉलेज क्या काम करती है एक घंटे वाले पे। अब देखिए 1 घंटे वाला चार्ट है और आपने क्या किया हुआ था, यहाँ पे अपनी एक लाइन खींची हुई थी 2, ये देखें 2 लाइन, ये हमारी 2 कन्फर्मेशन यहाँ पे हो गई थी। देखिए चार्ट ओपन करते ही मुझे पता चला, ये देखें ये 2 आपकी हो गई थी, आपने इसी के तहत जो है ना आपने ट्रेड लाइन लगाई थी। और तीसरे पे देखें ये आपको ट्रेड है यहाँ पर। अगर हम नीचे से देखते हैं इसको कि नीचे से क्या बना है, हम यहाँ से इसको उठाते हैं और इसके साथ मिला लेते हैं, तो ये देखें ये तीसरे पे यहाँ पे एक एरर आया है और नेक्स्ट पे देखो कैंडल आया, मगर यहाँ पे एरर आया है, यानी कि ये जो कोटेक्स में कैंडल बनी होगी ये वाली या तो ग्रीन बनी होगी या तो रिफंड होगा आपका। ठीक है, इसी चार्ट को हम पीछे ले जाते हैं, रेंडमली इस तरह मैं उठा के फेंकता हूं। ये देखिए मैं रेंडमली लेके जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी देखें अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम अपना रखेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे 3 टचेस ढूंढते हैं, यहाँ पे कोई 3 टचेस क्या हमें मिल जाए। बैक टेस्टिंग का जो होता है मसला वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, मुझे कोई नहीं फायदा आपकी बैक टेस्टिंग से। या आप समझ रहे हैं कि रजा भाई को हम बैक टेस्टिंग करके देंगे, पता नहीं उसको क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा वो। अब देखें यहाँ पे पहला टच है, दूसरा है, तीसरे पे मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दी, तो मैंने क्या बताया कि जब आप यहाँ पे क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने परफेक्ट क्लोजिंग दी, आपने ट्रेड ले ली नहीं आई ना, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे एमटीजी लेने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई आपकी फेल नहीं हो गई, ये आपका लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये वापस आई दोबारा आके परफेक्ट क्लोजिंग दी और देखें यहाँ पे आप एमटीजी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। देखिए श्योर विन है यहाँ पे। और उसके बाद इस लाइन को हम आगे ले आते हैं, कितना आगे ले आते हैं इसको, देखते हैं आगे इसने रिस्पेक्ट दी है कहीं। ये देखें यहां से ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट में दोबारा की क्लोजिंग हुई और यहाँ पे ये देखें ट्रेड आ गई है, तो ये हमारी बन गई गोस्ट लाइन। ठीक है, तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, मिसाल के तौर आप मार्केट में जाओ, अब आप मार्केट में जाए एक वीक के सनार ढूंढ लें, जब आप वीक के सनार ढूंढोगे, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक वीक के सनार निकालता हूँ कि मुझे कोई वीक के सनार मिले जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा ये मेरी वीक के सनार है, मैंने यहाँ पे ये रख दिया, चलो जी अब वीक के सनार में बैठा हूँ, मार्केट नहीं आई, तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, यहाँ से लेके इसको मैं पकड़ूंगा यहाँ इसके साथ। ठीक है, इसके साथ पकड़ूंगा और इसको आगे ले आऊंगा। ये ले, इसने ब्रेक किया, वापस आई, रिटेस्ट किया, यहां से ट्रेड आ गई आपके पास। मेन मसला ये है कि आप लोग क्या कहते हो, अभी भी 3-4 लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया है अभी ये हो गई और हम चले जाते हैं 6 मंथ वाले चार्ट पे। अब ये डायरेक्ट मैं 6 मंथ वाले पे जा रहा हूं, ये ले जी हम 6 मंथ वाले पे पहुंच गए कि 6 मंथ में हमारी नॉलेज क्या काम करती है, काम करती है। चलो जी चेक करते हैं हमारी ट्रेंड लाइन क्या कहती है, यहाँ पे ये आ गई दूसरी, और ये ले जी ये ले 2 टचेस जो मैंने बताया कंफर्मेशन के साथ, तीसरे पे ये देखो आपको ट्रेड आ गई है 6 मंथ के चार्ट में भी, यानी कि ये देखें 6 महीने की एक कैंडल है, 6 महीने की एक कैंडल है। माइक ऑफ कर दें मेरे ब्रदर अजीज, माइक ऑफ कर दें। ये देखे दो के बाद ये देखे तीसरा, जैसे ही टचिंग हुई आपको यहाँ पे परफेक्ट क्लोजिंग है, परफेक्ट आपको यहाँ पे ट्रेड मिली है। ठीक है, उसके बाद फिर देखें आपकी नॉलेज कितना काम कर रही है, आगे चलते जाएं। उसके बाद देखें यहाँ पे रिटेस्टमेंट भी हुई है, ये देखें आपकी गोस्ट लाइन ने यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है। अगर हम इसको चार्ट को यूज करते हैं, ईयर में यूज करते हैं इसको कि ये 1 साल बाद भी हमें ये देगी रिस्पेक्ट। चलो जी 1 साल में आ गए, ये हमारा 1 साल हो गया, चलो इसमें देखते हैं। तो ये हमारा पहला टच है, ये दूसरा है। ठीक है, ये हमारा पहला टच यहाँ पे और ये हमारा दूसरा, और तीसरे पे देखो यहाँ पे आपको रिवर्सल मिला है। साल का चार्ट है ना, चलो नीचे से पकड़ते हैं इसको, ये यहां से लो, यहां से पकड़ो, ऊपर ले आओ इसको,
यहां पर, यहां पे परफेक्ट क्लोजिंग नहीं हुई, इसने ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है, इसने भी ब्रेक किया है। यहां पे हम एक और थ्योरी देखते हैं अपनी कि चार 3 टचेस हमें मिल जाए, चौथे टच पे यहां पे रिवर्सल होगा, तो हम यहां पे मल्टीपल 3 टचेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, 3 टच पूरे हो गए हमारे। और ये देखें चौथे टच पे आपको ट्रेड है, यहां पे आपकी ये सिनार पे, ये देखें यहां पर ये हमारा हो गया पहला टच, ये दूसरा, और ये तीसरा टच। ठीक है, और ये देखें यहां पे ये आई है रेड कैंडल, यहां पे क्लोजिंग दी, और ये देखें यहां पे, ये देखें ये आपकी ट्रेड विन, और ये आपकी दूसरी ट्रेड विन। हर चीज काम कर रही है, हर चीज काम कर रही है, ये चीज काम कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब ये रजा, अब ये मैंने साल वाला चार्ट लगाया है, इतनी तो रजा की उम्र ही नहीं है, इतनी मेरी उम्र ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि नहीं जी भाई ये तो सिर्फ 5 मिनट का ये खेल है बस, ये प्राइज एक्शन कोई किसी का बनाया हुआ सेटअप नहीं है, ये ना किसी के बाप की विरासत है ये। अब देखें यहां से अगर गिनती करें तो इसमें कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये 20 30, तो इधर तक ले आओ 40 50, चलो इधर ले 60 70, यानी 70 साल, 70 साल की मार्केट के बाद भी आपका प्राइस एक्शन काम कर रहा है। ये देखें यहां पे आई थी 20 साल हो गए, यहां पे एक टच, फिर 20 साल बाद दूसरा टच, फिर 20 साल बाद तीसरा टच। जब 20 साल बाद भी मार्केट अपने जोन पे अगर रिस्पेक्ट दे रही है, तो फिर जब आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या कसूर है इसमें। एक ने मैसेज किया, कहता है ओ मैंने 5 सेकंड में ट्रेड लिए, मेरा लॉस हो गया है, मैंने आपकी वीडियो देख के की है, अब आओ मुझे मारो आके। एक कहता है जी मैंने 4 ट्रेड ली, चारों की चारों मेरी लॉस हो गई, अतः कि मेरी क्लास उसने नहीं ली, यूट्यूब पे वीडियो देखे। यही तो कहता हूं, वीडियोस देके आप ट्रेडर नहीं बनोगे। अगर वीडियोस देके आप ट्रेडर बनोगे तो मेरे भाई यूट्यूब भरा पड़ा है मेरे से बड़े बड़े प्रोफेशनल, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें दिखा के, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें दिखा के आप लोगों को क्या कहते हैं कि चलो जी हम आपको ट्रेडर बनाने आ गए। यूट्यूब पे जाके प्राइस एक्शन सर्च कर दो, हर चौथा बंदा प्राइस एक्शन सिखा रहा होता है, उस बेचारे को खुद नहीं पता होता कि प्राइस एक्शन है क्या। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, तो पाकिस्तानी मेंटलिटी जो है वो चूरन के पीछे होती है कि हमें कोई चूरन दे, हमें कोई मसाला दे, हमें कोई टशमुश दिखाए तो हम उस बंदे की कदर करें। सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, सीधे बंदे के साथ, ठीक है, कोई बंदा साथ नहीं देता। मेरे साथ भी तो वही हो रहा है ना, 150 बंदा ग्रुप में बैठा हुआ है और आज किसी ने बैक टेस्टिंग नहीं भेजी, आज ये पूरा वीक, इस पूरे वीक किसी ने भी बैक टेस्टिंग नहीं भेजी, क्यों? और जिन्होंने ज्वाइन किया, मेरा सबसे पहला आप लोगों के साथ क्या रिक्वायरमेंट थी कि भाई पहले आए, पहला हफ्ता सीखें, चीजों को फाइंड करें, बस यही होती है। रजा भाई क्लास कब है, क्लास कब है, क्लास कब है, नई नॉलेज कब दोगे, नई नॉलेज कब दोगे? और जो दी है उस पर काम किसने करना है? मैंने करना है। बस सिर्फ क्लास करनी है, सिर्फ क्लास करनी है, काम नहीं करना, बैक टेस्टिंग नहीं करनी। पर रिजल्ट ठेंगा आएगी या नहीं आएगी रिजल्ट, सारी जिंदगी से धक्के खाते रहो। अगर पेड कोर्स करने से आप लोग ट्रेडर बने तो अभी तक क्यों नहीं बने हो? यूट्यूब पर वीडियो देखने से अगर ट्रेडर बनना है तो अभी तक क्यों नहीं बने हो? प्रोफेशनल बड़ी बड़ी कम्युनिटी रखने वाले बंदों को तुम लोगों ने ज्वाइन किया, अभी तक ट्रेडर क्यों नहीं बने हो? भाई नहीं बन सकते ट्रेडर इस तरह, जब तक खुद में अपने अंदर गैरत नहीं कर उभारते। खुद गैरत करोगे, खुद माइंड को समझाओगे, अपने आप दुश्मनी करोगे, खुद से दुश्मनी करोगे तो भाई सक्सेसफुल बनोगे। अभी मसला ये आ रहा है कि जो जितने भी न्यू मेंबर अभी ऐड हो रहे हैं वो देखते हैं रिजल्ट कि लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, बस रजा को ज्वाइन करना है, एक क्लास लेनी है और लाइव पे कन्वर्ट।
ताकि मैंने बताया हुआ है भाई लाइव पे ट्रेड नहीं करनी। जब तक आप लोगों की 80 से 90% एक्यूरेसी नहीं आती ट्रेड ना करो। क्यों करते हो ट्रेड? ये ये आप लोग अपने साथ जुल्म कर रहे हो। ये जुल्म कर रहे हो आप अपने साथ। एक बंदा आपको नॉलेज दे रहा है, एक आपको सिखा रहा है, सीखने के बजाय आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो। और जो आप शुरू से करते आ रहे हो, लोगों के सिग्नल ले लेके आपका माइंड वॉश हुआ पड़ा है। आप लोगों में खुजली होती है, खुजली कि $10 मेरे क्यों पड़े, इनको मैंने 20 करना है, 25 करना है, क्योंकि रजा की नॉलेज तो बड़ा काम कर रही है। हालांकि रजा की नॉलेज को आपने समझा ही नहीं है। कॉपी पेस्ट ना करें, मेहरबानी करें, काम करें इस पे। मेरे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इस पे रात दिन एक किया है, वो कंफर्मेशन निकाली जो मुझे भी नहीं पता थी। वो सारा क्रेडिट उनका है। सबसे जो मेन रीजन यही है कि आप अर्निंग के टाइम पे लर्निंग सेक्शन में आप अर्निंग करते हो, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो रहे हो। बैक टेस्टिंग किसी ने नहीं भेजनी, रिजल्ट किसी ने नहीं भेजनी। दुख तो मुझे रात हुआ है कि 80 से 90 यानी कि 80 बंदा बैठा हुआ था। क्लास खत्म हुई, उसके बाद रिव्यू आए 14 से 15 बंदे। क्यों जी? देखें, आप लोगों का मकसद है ट्रेडिंग सीखना। आप जो यहां पे बैठे हुए हो, मेरी बकवास सुन रहे हो कि आगे से ये कर रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा अंदर में कि यार हम सीखने, हमें ये बातें सुना रहा है। तो आप अपने मकसद के लिए यहां बैठे हुए हो। आपने मुझे बर्दाश्त करना है, एक बंदे को बर्दाश्त करना है, सिर्फ एक बंदे को, कि चलो यार हमने ऐसे कोई मकसद निकालना है। वो कहते हैं ना कि काम के वक्त मकसद निकालने गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तो उस चीज को भी मैं अगर कह रहा हूं कि भाई बैक टेस्टिंग करो, रिजल्ट करो, उसमें भी मैं आप लोगों की भलाई कह रहा हूं। अब यहां पे कहने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि भाईजान मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। और उसके बाद अगर मैं कह देता हूं कि यार भी फीडबैक रिव्यू चाहिए, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही क्लास खत्म होती है, उसके बाद आप एक फीडबैक रिव्यू, एक मैसेज है ना आपका, वो मेरी सपोर्ट है। क्योंकि आपका मकसद है ट्रेडर बनना, और मेरा मकसद है कि मैंने अपना नाम बनाना है कि भाई पाकिस्तान में कोई एक ऐसा बंदा आया था जो बेवकूफ था, उसने आके कहा था कि यार सेल्फ ट्रेडिंग करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करो, सेल्फ ट्रेडिंग की तरफ आओ, सिग्नलों को छोड़ो, इन लोगों के पीछे ना लगो। अब हकीकत तुम लोगों के सामने आ रही है ना। अब ट्रेडर एक दूसरे की टांगे काट रहे हैं। अर्न विथ राशिद आ गया है, वो कह रहा है कि भाई ये जो होता है सिग्नल देते हैं तो इनको कमीशन मिलती है, तो हम अभी सिग्नल नहीं देंगे, हम अभी जो है सेल्फ ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। क्यों कह रहा है अर्न विथ राशिद? पहले किधर थे? पहले बाजी आना चाह रहा था। प्रो ट्रेडर कह रहा है कि मैंने प्राइवेट खत्म कर दिए, मैं अभी लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, मैं लोगों को सिग्नल दूंगा। अब उनकी गाड़ियों का भी पता चल गया, वो रेंट की गाड़ियां हैं। अब यार में राशिद को क्या हो गया है? वो कह रहा है कि मैं अभी सिग्नल नहीं दूंगा, मैं सेल्फ ट्रेडिंग की तरफ आ रहा हूं। क्योंकि अभी उनके मुंह पे चप्पल पड़ रहे हैं। अब लोग नहीं ले रहे सिग्नल, अतः उन्होंने प्राइवेट ग्रुप बनाए हुए हैं, सिग्नल दे रहे हैं, लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, अगर ये मेरी लास्ट क्लास है आज, इसके बाद मेरी क्लास नहीं होनी। चाहे आप मुझे लेफ्ट करके चले जाएं, चाहे बात करें ना करें, ठीक है, किसी और को जाके ढूंढें, उससे जाके सीखें। ठीक है, मेरी आज एंड हो जाएगी, आखिरी क्लास देता हूं, उसके बाद एंड है। इसके बाद जो बंदा रिजल्ट नहीं भेजोगे, नहीं होगी क्लास। भाई जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां का क्या उसूल? देखिए, लर्निंग का जो उसूल है उस उसूल को पकड़ो, एक रोड मैप पे चलो। आप बैक टेस्टिंग करोगे, रिजल्ट निकालोगे, तो आप जब लाइव में बैठोगे, लाइव में जब आप बैठते हो, जिस टाइम आप लाइव में बैठोगे उस टाइम तो मार्केट चल रही होती है। और आपका जो ये जो खाली दिमाग है जिसमें लालच भरी हुई है, इसका सिर्फ यही होता है कि मैं ट्रेड पकड़ूं, मेरी शोर शोर विन हो, और मेरे $10 जो है ना कम से कम $100 तक पहुंच जाए, ताकि मेरी जान छूट जाए। $10 का प्रॉफिट बनाया, ठक रहा भाई। आज मैंने जो है ना अपना टीपी हिट किया, बाकी जाए भाड़ में।
मार्केट को नहीं देखना, बैक टेस्टिंग नहीं करनी। अगले दिन बढ़ गया, अगले दिन बढ़ गया, फिर पर्सनल में गालियां शुरू। इसके बाद मैंने नहीं बोलना आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों ने सीखना है तो भाई मेहनत करो। मेरे पास जो बंदा रहेगा, सबसे पहले बात है, मुझे कोई पर्सनल में मैसेज ना करेगा सिग्नल का, सिग्नल में नहीं देता, सीधी सी बात है। अगर किसी को शक है मेरी ट्रेडिंग पे, तो वो मुझे चैलेंज करे, उसके बाद मैं उसका चैलेंज कबूल करूंगा, और चैलेंज भी अच्छा खासा दे दे वो। बाकी अगर दूसरों के कहने पे किसी की किसी के पीछे से कोई उंगली देता है और उस पर आके करते हैं। आज भी एक बंदा है, पुराना बंदा था, उसने आके मिन्नतें की, रजा भाई मैं बड़ा मसरूफ था, मुझे ऐड करो, मुझे वो करो। उसे ऐड किया है और उसने बेगैरती क्या की है, उसी एक की अकाउंट को 3-4 बंदों में उन्होंने तकसीम कर दिया है। 3-4 बंदे एक ही अकाउंट पे जो है ज्वाइन हो रहे हैं। यार मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ? क्यों कर रहे हो मेरे साथ दो नंबरी? फिर वही टीम, वही गैंग बन रही है। यार मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को नुकसान नहीं दिया। अभी भी मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि भाई जब तक सीखते नहीं हो तब तक ट्रेडिंग नहीं करनी। आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हो ना, जितने भी हुए हो, किसी को मैंने पर्सनल मैसेज किए कि ट्रेड क्यों नहीं किए? नहीं तो ये इधर तो बेगैरत बैठे हुए हैं लगड़ बगड़। वो हसन का टट्टू जो है, वो उसको क्या कहते हैं, उमेर, वो तो लोगों को मैसेज करता था $10 तेरे लॉस हो गए, डिपॉजिट करनी तो डिस्कॉर्ड से निकाल देंगे। मेरे पास वो बंदा भी आया जिसने मुझे माँ बहन पे गाली दी थी और कहता मुझे बड़ा पछतावा हुआ है, 2 महीने हो गए मैं धक्के खा खा के फिर रजा भाई आपके पास आया, मेहरबानी करो मुझे सिखाओ। मैंने उसे कहा चल ठीक है ज्वाइन हो जा, सीख ले। बाकी यार आप लोगों की मर्जी है। बाकी इस तरह जिस तरह आप लोग कह रहे हो उस तरह ट्रेडर नहीं बनोगे, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं। ये वीडियो के चक्कर में ना लें, इधर भी फिर भी धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग में कभी भी नहीं बनोगे। मैं रख लेता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग। बस सिर्फ कहते हो कि हमारी अपनी सहूलत हो, फिर सेटअप काम नहीं करेगा, फिर आप लोग ही आके बोलोगे कि वो तो हमारा तो सेटअप काम ही नहीं कर रहा, मेहनत खुद नहीं करनी। वो सिंधी में मिसाल देते हैं ना, वो होता खुद से नहीं है, और जो कसूर होता है वो टांगों पे देते हैं कि टांगे काम नहीं करती। अब टांगों को चलाओगे तो काम करेगी ना। जी वो भाई टांगे काम नहीं करती मेरी, मेरे और भाई उठेगा तो टांगे काम करेगी ना। वर्क करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, बैक टेस्टिंग मुझे नजर आ रही है जो मेरी कम्युनिटी करेगी। माइक ऑफ कर दे यार, क्या हो गया आपको? सबसे पहले आते हैं हम प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन की मकसद क्या है? प्राइस एक्शन ये है कि मार्केट की मोमेंटम को पकड़ना, हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं करनी। यार 10 दफा कह चुका हूं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रख दूंगा रिकॉर्डिंग। आज के बाद लाइव क्लास नहीं होगी, मैं कमरे में, बंद कमरे में रिकॉर्डिंग करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, और वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है? आप लोगों को रिकॉर्डिंग, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग भी आप लोग नहीं समझोगे। आज के बाद अगली जितनी भी क्लासें होंगी वो रिकॉर्डिंग की होगी। आराम से सुकून से बैठूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करूंगा, सारी चीज़ें करके जो 2 नंबरी करनी होगी वो भी करूंगा, और उसके बाद जो है आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, आप बोलोगे वाह जी वाह बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है। ठीक है? आज की क्लास लाइव ले लो, फिर जो है रिकॉर्डिंग वाली करेंगे इंशाल्लाह। मुझे गुस्सा सिर्फ इस चीज का है कि 2-3 दिन हो गए मैंने कुछ बोला नहीं है, तो अभी तक किसी ने जो है ना रिजल्ट नहीं भेजी। अगर मैं 100-100 डॉलर तुम लोगों से देता ना, तो फिर आप लोग रिजल्ट भी भेजते, क्योंकि आपको होता है कि फिर गाली आ जाएगी जुबान पे, वैसे भी सिस्टर बैठी हुई है खामखा फिर।
यार मुझे कोई शौक नहीं लाइव करने का। मैं पहले दिन वाली वीडियो रख देता, ठीक है, ग्रुप में फेंक देता, जो नए तुम लोग आ रहे हो उनको बताता मुंह उठा के, और ये वीडियो आप लोगों ने देखनी है, बस किस्सा ही खत्म हो गया। मुझे क्या जरूरत है, मुझे पता है ना वीडियो पे आप लोगों को रिजल्ट नहीं आएगी आपकी वो। जिस चीज का मुझे पता है उस चीज का आप लोगों को नहीं पता। अब ये जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी इसका क्या है, इसका ये कि ये है एक ढांचा और ये एक रीढ़ की हड्डी है। प्राइज एक्शन की जो रीढ़ की हड्डी है वो आपके सामने पड़ी है। इसके बगैर प्राइज एक्शन नहीं चलता। जब तक आप इसमें मास्टरी करोगे, ये सारी चीजें सीख जाओगे, उसके बाद आपके पास एक थ्योरी आएगी जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गोस्ट थ्योरी। गोस्ट थ्योरी। अब ट्रेड करनी है आपने गोस्ट थ्योरी पे, और अकाउंट वॉच कर रहे हो आप वी के सिनार पे। भाई वी के सिनार पे ट्रेड नहीं करनी है, सिनार पे ट्रेड नहीं करनी, वेरी सिनार पे ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड लाइन पे ट्रेड नहीं करनी, गोस्ट लाइन पे ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड करनी है हमने गोस्ट थ्योरी पे। हमारा जो मेन जो टारगेट है वो प्राइस एक्शन का जो है, जिस प्राइस एक्शन से जो हमने चीज बनाई वो है गोस्ट थ्योरी। और गोस्ट थ्योरी को हमने पकड़ने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज सीखनी है। जब इसको हम क्लियर करेंगे तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसको क्लियर करेंगे तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसको क्लियर करेंगे तो फिर इधर आ जाएंगे, इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। जब इनको क्लियर कर लेंगे तो फिर हम गोस्ट जोन पे चले जाएंगे। जब उनको क्लियर करेंगे तो फिर इनके साथ हमारी जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है, जिसमें हमने 3 वाइट सोल्जर, उसके बाद चार्ट पैटर्न, उसके बाद पैटर्न जो है अपना कैंडल्स पैटर्न, इन चीज़ों को हम जब डिसाइड करेंगे, फिर जब भी हम मार्केट में बैठेंगे, मिसाल के तौर में एक हमारा यहाँ पे जोन आ रहा है कि ये हमारा एक जोन है, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, तो यहाँ पे एक आप देखोगे यार यहाँ पे एसएनआर, हाँ जी यहाँ पे एक एसएनआर लग रही है क्योंकि पीछे हमारे कंफर्मेशन के टचेस पूरे हैं, गुड हो गया, यहाँ पे एक कंफर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लग रही है, यहाँ पे गुड, ये ट्रेंड लाइन भी लग रही है, 2 कंफर्मेशन हो गई। अच्छा ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन लग रही है यहाँ पे, अच्छा जी 3 कंफर्मेशन हो गई। अच्छा यहाँ पे गोस्ट जोन भी लग रहा है यहाँ पे, चलो जी ये भी हो गई। अच्छा यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग जोन भी है यहाँ पर, ठीक है। जब ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी मिला के फिर जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो कैंडल इस तरह नहीं बनेगी, कैंडल इस तरह बनेगी नीचे, ये इस तरह कैंडल बनेगी, ठीक है। तो मेन जो चीज है जिसपे आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है वो अभी तक सीखी नहीं, और बड़े आए बस अकाउंट खाली कर रहे हैं। क्यों जी, किसने बोला इस पे आप लोग ट्रेड करो? ओ भाई अपने पैसे की कदर करो, फिर भी कह रहा हूं अपने पैसे की कदर करो। कोई नहीं कहता अपने पैसे की कदर करो। हमने उड़ाए हैं पैसे, 16-16 लाख भी उड़ाए इन बेगरतों के पीछे, इन कमीनों के पीछे, इन हराम खोरों के पीछे। नहीं तो मैं इनको ऐसी ऐसी गालियां देता कि जुएं जल जाती इनकी, ठीक है। सिग्नल हमने भी फॉलो किए हैं, इन बेगरतों के पीछे हम भी गए, इन चूरनों के पीछे हम भी गए। मगर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा मैं हर चीज फ्री में सिखाऊंगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि ट्रेडिंग में ये चीज है, और मैं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बात पे मैं कायम हूं। छोड़ गई दुनिया मुझे, जिन्होंने कहा था हम आपके साथ हैं, ठीक है, जब उन्होंने कहा कि यार ये बंदा तो है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने मेरा साथ दिया था स्टार्टिंग में, वो ये समझ रहे थे कि जब इसकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी, जब इसकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी तो ये वही काम करेगा जो दूसरे बेगैरत करते हैं, ये पेड कोर्स कर लेगा, ये सिग्नल देगा, लोगों को ट्रैप करेगा, लोगों को नॉलेज नहीं देगा, और लोग लॉस करेंगे, लोग अकाउंट बाढ़ेंगे, तो हमें फायदा होगा और हम बैठ के खाएंगे। मगर उनके सपनों पे, उनकी जितनी भी जो चीजें थी उन पे पानी फैल गया,
रजा तो उस साइड पे जाना ही नहीं है मैंने। जब तक कम्युनिटी चल रही है चला रहा हूं, इसी तरह फ्री नॉलेज देता रहूंगा, फ्री करता रहूंगा, सिग्नल नहीं दूंगा, पेड कोर्स नहीं करूंगा। जिस दिन फेल हो गया सारा कुछ उड़ा दूंगा, यूट्यूब चैनल उड़ा दूंगा, टेलीग्राम उड़ा दूंगा, हर चीज उड़ा के मार्केट से साइड पे हो जाऊंगा, अपनी सेल्फ ट्रेडिंग करूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं किसी लोगों को चूतिया करूं, अपनी जुबान से बोलूं कि मैं स्टार्टिंग में जब कम्युनिटी कम थी तो मैं नारे मार रहा था, मुझे लोगों ने क्यों छोड़ा है, लोग मुझे क्यों मेरे खिलाफ हो गए, क्यों कहते हैं कि ये स्कैमर है, क्यों कि मैं पैसे नहीं लेता। और जो मुझे कह रहे हैं स्कैमर है वो खुद डॉलर ले रहे हैं, $50 $100 ले रहे हैं। जी मैं आपको ना एक फ्लाइंग थ्योरी सिखाता हूं, फुट्टा मेरी फ्लाइंग थ्योरी है, सारी कंफर्मेशन मेरी, क्योंकि मैं तो रिवर्सल ट्रेडर हूं ना, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं करता। और मैंने अपने स्टूडेंट को बताया कि अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपने एक चीज पकड़नी है, या तो रिवर्सल ट्रेडर बनो, ठीक है, या कंटिन्यूएशन ट्रेडर बनो, या सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, या पैटर्न पे ट्रेड करो, या रेड ग्रीन पे ट्रेड करो, करो एक चीज पे। तो भाई हम में रिवर्सल ट्रेडर मिसाल के तौर पे कि ये होता है, यहां पे बनता है बीओस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, यहां पर बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जिले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहां पे हमारा एक गो जोन बनता है अपनी कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। तो यहां पे जब हम बैठे होते हैं तो देखें यहां पे जब भी इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट कैंडल हमारी अप की आएगी, मगर हमने नहीं लेनी क्योंकि हम रिवर्सल के ट्रेडर हैं। तो जब भी मार्केट आएगी दोबारा आएगी और यहां पे अगर रहेगी तो यहां से हम 100% एक शॉर्ट ट्रेड यहां से पकड़ेंगे रिवर्सल की। और ये बैक टेस्टिंग करके देखो, जहां पर भी बीओएस बन रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा है, कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स भी गिनती करना और रिवर्सल की भी गिनती करना। रिवर्सल की 100% एक्यूरेसी होगी, कंटिन्यूएशन की 40% होगी। मगर क्या है कि एक मार्केट में लोगों को ट्रैप कैसे करें कि जी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, मुझे $100 दे दो, मैं पर्सनल में सिखाऊंगा। $100 दिया, पर्सनल में क्या सिखाया कि रजा का जो गोश्त जोन है, रजा का जितनी भी कंफर्मेशन है, चाहे वो एसएनआर हो, चाहे वीक एसएनआर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो, चाहे गोश्त लाइन हो, जब भी ब्रेकआउट होगी जी वो ना कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले लेना बस। ताकि वो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, मैंने बताया हुआ है और ये बता के मैंने मना की है, क्योंकि यहां पे आप डबल माइंडेड हो जाओगे। क्यों कि एक दफा मार्केट ने ब्रेक किया, आपने कंटिन्यूएशन ले ली, अब आपके माइंड में आ गया कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी मैं कंटिन्यूएशन लूंगा। जब दूसरी दफा मार्केट आएगी आप कंटिन्यूएशन की लोगे, मार्केट नीचे आ जाएगी। जब नीचे आएगी आप ये वाली ट्रेड भी नहीं लोगे अपने सेटअप वाली। फिर अगली दफा जब मार्केट आएगी आपको पता चल गया कि यार ये कंटिन्यूएशन नहीं देती, तो ये जब इधर आएगी आप यहां से रिवर्सल ले गो, ये वाली पकड़ोगे और मार्केट क्या करेगी, आगे चली जाएगी, फुट्टे मुंह तेरा, सारा कुछ तबाह। तो इन चीजों से बचने के लिए हमने क्या करना है, कि हम अपने जोन पे बैठेंगे, मार्केट आए रिस्पेक्ट दे तो हम ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट आई रिस्पेक्ट नहीं दिया हम वेट करेंगे, दोबारा मार्केट आए चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जब दोबारा आए रिस्पेक्ट दे हम ट्रेड ले लेंगे। मार्केट आई रिस्पेक्ट दी, आपने ट्रेड ले ली, मार्केट ने आपको ट्रेड नहीं दी, चली गई ऊपर, मार्केट चली गई, तसल्ली से बैठे रहो। जब दोबारा आएगी चाहे वो ऊपर चली जाए चाहे कंटिन्यूएशन बने, जो भी बने, जब दोबारा वापस आएगी और आके यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे एमटीजी लेंगे। अगर ब्रेक करती है तो फिर भी हम वेट करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं ट्रेड लेने की। फिर मार्केट चली जाती है नीचे, वेट करेंगे, जब दोबारा फिर आएगी यहां पर जैसे ही क्लोजिंग देगी तो हम अपनी एमटीजी भी ले लेंगे साथ। सेटअप बनने तो सेटअप को समझो तो सही, सिर्फ लाइनें लगाने से तो नहीं होता ना। कौन सा बंदा तुम लोगों को इस तरह बताएगा, उसने सिर्फ यही बताना है कि चलो जी यहां से अगर हो जाए तो यहां से पकड़ लो। तो सबसे पहले हमारी होती है वीक एसएनआर। तो वीक एसएनआर को फाइंड करने का तरीका क्या है, वीक एसएनआर को फाइंड करने का तरीका ये कि मिसाल के तौर पे ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट चल रही है अपने हिसाब से, जिस तरह भी चल रही है आपने मार्केट को एक साइड से पकड़ना है। कैसे पकड़ना है कि ये यहाँ पे आप आ गए और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई और सबसे जो टॉप पे होगा
जिसको कोई टच नहीं होगा वहां पे इसको हम रख देंगे। अब ये वीक सिनारे, मुझे लगता है क्लास को एंड करूं, यहां पे किसी को जवाब दूं, बार बार हैंड रेज किया जा रहा है। हाँ जी, हुक्म करें ता मेमुन और डीसीपी हसन साहब, आपको क्लास मजा नहीं दे रही? डीसीपी हसन हुक्म करें। वालेकुम सलाम। कल आपने 4 लॉस की थी। करें करें, सवाल करें, सवाल करें, सवाल करें, करें सवाल करें, अभी मैं रुक गया हूं, सवाल करें फिर आगे चलते हैं। वक्त अपना जाया कर रहे हो, 15-20 मिनट रह गए वक्त। देखिए कल भी मैंने समझाया था, बार बार समझा रहा हूं, आज सिर्फ क्लास इसलिए की थी कि जो न्यू मेंबर है ना, जो न्यू मेंबर है उनको समझ में आ जाए कि रजा भाई किस चीज पे कर रहा है। तो जो जिन्होंने पहले, अभी मैंने बार बार यही कहा था ग्रुप में कि भाई जो न्यू मेंबर हैं उनके लिए क्लास है, बाकी जो आना चाहता है आके बैठ जाए। क्वेश्चन आंसर किसी का भी नहीं होगा, जिस दिन क्वेश्चन आंसर होगा उस दिन आप कर लेना, ठीक है। तो अभी ट्रेड लाइन का मैं बता देता हूं कि ट्रेड लाइन का ये होता है कि जब आपके 2 टचेस मुकम्मल हैं, तो जब तीसरे टच के लिए मार्केट आएगी और ये अगर परफेक्ट क्लोजिंग देती है तो यहां से रिवर्सल ले लो, यहां से रिवर्सल पकड़ लो। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर लेती है तो यहां पे वेट करो, दोबारा मार्केट आएगी, परफेक्ट क्लोजिंग देगी, तो यहां से रिवर्सल ले लो। अगर 2 दफा इसको ब्रेक करती है मार्केट, 2 दफा ब्रेकआउट करती है, एक दफा ये ब्रेकआउट किया, दूसरी दफा ये, अब आपने सिर्फ आखिरी चांस देखने कि ये आकर रिटेस्टमेंट दे। अगर नहीं देती, ये भी ब्रेक करती है, तो ये जोन आपका खत्म हो गया, ये जोन आपका खत्म हो गया, इस जोन से आप भाग जाओ, पेयर चेंज कर लो, क्योंकि आज ट्रेड लाइन वर्क नहीं कर रही इस पेयर में, पेयर ही चेंज कर दो। एक ट्रेड लेने में आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है या नहीं दे रही। अगर ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ट्रेड लाइन छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्केट नहीं दे रही तो आप गो जोन पे काम करो, ठीक है। अब हम मार्केट में आए, हम वीक के सिनार पकड़ेंगे। अब वीक के सिनार हमें आइडेंटिफाई कर दिए कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से वापस आई है तो यहाँ पे कोई चीज है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे दोबारा मार्केट यहाँ पे आए और हमारे 3 टचेस पूरे हों, तो चौथे पे हम ट्रेड लेंगे। मगर मार्केट क्या की, मार्केट नीचे चली गई, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके साथ मिला लेंगे। ये आपका ट्रेंड फाइंड करने का तरीका। कोई जरूरत नहीं है घंटे वाले में जाने की, कोई जरूरत नहीं है 15 मिनट वाले जाने की, कोई जरूरत नहीं है पीछे जाने की। अगर आपकी वीक के सिनार पे दोबारा मार्केट नहीं आती तो समझ जाओ कि ट्रेंड जो है वो डाउन का है। अब मिसाल के तौर पे हमारी वीक के सिनार एक ये वाली वीक के सिनार है, ठीक है। और मार्केट ने क्या करना था, यहाँ पे आना था, जैसे अभी ये आई है। अगर मार्केट नहीं आई, आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन उठानी और बिस्मिल्लाह करके ये रख देनी है, ये इस तरह दूसरे टच के साथ। 2 टचेस को आपने काउंट करना है, ये 2 टच बस, और ये 2 टच, ये लें। अब जब मार्केट आएगी, मार्केट आ रही है, ठीक है जी, मार्केट आ रही है। अब ये जब मार्केट आएगी, आके यहाँ पे आके क्लोजिंग देगी, तो आप यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड ले लोगे तीसरे टच पे। क्योंकि हमेशा, अब तीसरे टच पे क्यों, सारी दुनिया कहती है कि 3 टचेस के बाद ट्रेंड फाइंड होता है। भाई 3 टचेस के बाद ट्रेंड फाइंड होता है, और वो फाइंड होता है फॉरेक्स में, बाइनरी में नहीं। हमने ट्रेंड पे मार्केट नहीं करनी, हमने ट्रेंड पे ट्रेड नहीं करनी, हमने 1 मिनट पे ट्रेड करनी है। हम अपनी कंफर्मेशन देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, हमेशा मार्केट एक वे में नहीं चलती। जब भी मार्केट, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है, जाके चेक करो। कल हफ्ते का दिन है, परसों इतवार है, 2 दिन।
2 दिन आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है और इन चीज़ों पे आपने काम करना है, आपकी आँखें खुल जाएँगी। आप बोलोगे हमने 2 साल कहाँ पे ज़ाया किए थे? ठीक है, हमने 1 साल कहाँ पे गया ज़ाया किया था? ट्रेडिंग सीखना दूर की बात, ये नॉलेज का ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये नॉलेज हमें बंदों ने बताई क्यों नहीं? जब भी ट्रेड लाइन जो होती है मार्केट में, जो भी ट्रेंड होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो अप हो, चाहे वो डाउन हो, और ये चीज़ें आपको आगे चल के काम आए, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, 2 टचेस के बाद तीसरे टच पे आपको ट्रेड देगी। ठीक है, तीसरे टच पे आपको ट्रेड देगी। उसके बाद 70 से 80% चौथी बार मार्केट ब्रेकआउट करेगी। चौथे टच पे मार्केट ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देगी फॉरेक्स में। तो ये तो चलो हो गया फॉरेक्स, इसके साथ 2-3 और कंफर्मेशन मिलाएंगे, फॉरेक्स की ट्रेड पकड़ेंगे। मगर ये चीज़ आप लोगों ने जहन में बिठा देनी है और इस पे जाके रिजल्ट दिखानी है कि हर तीसरे टच बाद 70 से 80% यानी कि 10 सेटअप उठाओगे तो 2 सेटअप जो होंगे वो 5वें टच पे ब्रेकआउट करते हैं मार्केट को, और जो बाकी जो होंगे 8 जो आपके सेटअप होंगे वो तीसरे टच के बाद चौथे टच पे मार्केट ब्रेकआउट कर देगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में। ठीक है, ये मैं आपको अभी मिसाल दिखा भी दूंगा। तो वी के सिनार में बैठने का हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि जब हम वी के सिनार में बैठेंगे तो हम वहां से अपने ट्रेंड को फाइंड करेंगे। अब आते हैं हम अपनी SSNR पे, स्ट्रॉन्ग SNR पे। ठीक है, वी के सिनार में समझ आ गई, वो हमें ट्रेंड फाइंड करने में हमें मदद देती है। अब जो स्ट्रॉन्ग SNR होती है उसका क्या काम है? उसमें हमने मिनिमम 3 टचेस ढूंढने, 1 2 चाहे ये 3 टच एक साइड से हो, चाहे ये 3 टच इस तरह हो, 1 2 ये 3, चाहे इस तरह हो, हमने 3 टच काउंट करने। ठीक है, एक टच ये हमारा, एक ये, और एक ये भी वैलिड है। और ये भी हमारा वैलिड है, ये दोनों चीजें वैलिड है हमारी। ठीक है, तो अब 3 टचेस के बाद चौथे टच पे हमने ट्रेड करनी है, और बॉडी टू बॉडी। ठीक है, मार्केट आए इस तरह क्लोजिंग दे, आप ले लो। मार्केट आए इतना थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, इतना सा, आप ले लो ट्रेड। मार्केट आई, इसने इतना ब्रेक किया तो यहां पे हो सकता है कंटिन्यूएशन हो जाए, आप वेट करोगे। मार्केट दोबारा जाएगी, जब आके परफेक्ट क्लोजिंग दे तो यहां से आप ले लो। मार्केट क्या कर रही है, यहां से इधर आके क्लोजिंग दी है और इतनी बड़ी विक छोड़ी है, वेट करो। नेक्स्ट कैंडल आई, डोजी बनी, इन्वर्टर एम्बर बना, या वो जो भी बना, यहां से ले लो, आपकी रिवर्सल लगी आएगी यहां पे। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट आके आपकी लाइन पे इतना सा क्लोजिंग देती है और विग नहीं है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये आपका सेटअप नहीं है। अगर मार्केट आती है, आके क्लोजिंग देती है इतना सा और उसमें विग है, तो यहां पे आप फिर भी ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीजें होती हैं, ये यूट्यूब पे तो नहीं। अब जब ये चीजें बनेगी तो फिर आप ट्रेड लोगे। तो ये हो गई हमारे स्ट्रॉन्ग एसएनआर की कंफर्मेशन। अब अगर हम आते हैं ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन की और कंफर्मेशन है, उसमें हमने 3 टचेस के बाद चौथे टच पे ट्रेड लेनी है। तो ट्रेंड लाइन पे हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन पे हमने, ये हमारा पहला टच है और ये हमारा दूसरा टच है। अब ये तीसरी दफा मार्केट आई और इसने आगे यूं क्लोजिंग दी है, नुक्कर इसका जो टच हुआ है, आप यहां से ले लो। दोबारा मार्केट आई और एक कोना नीचे एक कोना अंदर है, आप यहां से भी ले लो। फिर मार्केट आई है, उसने इतना ब्रेकआउट किया है, आपने नहीं लेनी, वेट करें। मगर यहां पे हमारी कितने, 2 टचेस के बाद लेनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 टचेस के बाद लेनी है। इसमें और इसमें फर्क है। ये वाला सेटअप हमारा जो काम करेगा वो बुलिश एंड बेरिश
ट्रेंड में काम करेगा, ये सेट जो है वो ट्रेंड में काम करेगा, ये सेटअप। और ये जो सेटअप है ये हमारा जो काम करेगा साइड वे में। स्टॉक मार्केट में, ठीक है, साइड वे और स्टॉक मार्केट यानी कि रेड ग्रीन के पैटर्न बनाता रहे, ये उसमें काम करेगा। देखिए मैं, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि पूरी रात मेरे साथ बैठो, कोई बंदा मेरी नॉलेज खत्म करके दिखाए, दूंगा। यह इल्म किसी के बाप की विरासत नहीं है, जितना इल्म को फैलाओगे उतना ये बढ़ेगा, ये फैलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। दौलत फैलाने से, खर्चा करने से खत्म हो जाती है। मुझे दौलत का शौक नहीं है, अगर मुझे दौलत बनानी होती चुप करके बनाता, मगर मैं कहता हूं कि मैं अपने इल्म के नाम से जाना चाहूं कि अगर मैं कामयाब हो गया तो लोग ये कहेंगे ना यार पाकिस्तान में एक लड़का आया था, उसने आके सेल्फ ट्रेडिंग को आगे किया था, तो सेल्फ ट्रेडिंग का जब भी नाम आए मेरा नाम आए। नहीं आया ना तो ना आए, नहीं सक्सेसफुल हो गया कुछ भी नहीं है, अपना चुप करके ट्रेडिंग करते रहेंगे, कोई इशू नहीं। मगर हमारी वजह से किसी का भला होता है तो हो जाए। अगर एक बंदे की साइकोलॉजी बढ़ी हुई है, सारा सेटअप सीखने के बावजूद भी प्रॉफिट भी बनाता है, $100 से $500 तक चला जाता है, $100 से $200 तक चला जाता है, $10 से $100 बना देता है, $10 से $50 बना लेता है, 2 दिन वो प्रॉफिट में होता है, तीसरे दिन अकाउंट वॉश कर देता है, यार उसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी हो रही है, उधर तक पहुंच रहा है, फिर अकाउंट वॉश क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर रहा। और इंसान की साइकोलॉजी होती है जो रुपए को, पैसे की कदर का जो सोचने का जो माइंड होता है, हर बंदे का अपना अपना होता है। किसी बंदे के साथ कदर होती है, किसी बंदे को पैसे की कदर नहीं होती। कोई बंदा 10 रुपए संभाल के रखता है, कोई $10,000 उड़ा देता है। अब देखें हमारी यहाँ पे, ये देखें पहला टच, दूसरा और तीसरा, ये देखें, और चौथे के बाद देखें मार्केट किधर चली गई, नीचे आ गई। आइए तीसरे टच बाद वापस आइए, मार्केट नहीं आती। जो मैंने आपको चीजें बताई वो चलो इधर मैं दिखा देता हूं आपको कि चौथे पे मार्केट ब्रेकआउट करती है। अब देखें यहाँ पे ये हमारा पहला टच, दूसरा टच है, तीसरा टच, ठीक है। और देखें ये पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये देखें मार्केट ब्रेकआउट हो गया। चलो एक और मिसाल दिखाता हूं, वक्त दो, चार्ट को टाइम दोगे तो फिर पता चलेगा आप लोगों को। अब ये देखें 1 2 3, 3 के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट हो गया। अच्छा यहाँ पे फिर दिखाता हूं, इधर ही चलते हैं, 1 2, अच्छा उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हो गया 3, परफेक्ट क्लोजिंग। ये देखें 1 2, ये देखें परफेक्ट क्लोजिंग 3, उसके बाद मार्केट जो आई वापस लाइन पे नहीं आई। अब से देखते हैं, अब यहाँ देखें ये एक टच, ये दूसरा, और ये देखें ये तीसरा, यहाँ पे ये, यहाँ पर, उसके बाद एक 2 टच ये हो गया, तीसरा टच ये हो गया, चौथे पे देखो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद मार्केट देखो किधर चली गई, नजर आ रहा है। अब देखिए और दिखाता हूँ आपको, अभी ये लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से हमारा एक टच है, ये दूसरा है, और यहाँ पे ये चेक करें, ये देखिए दूसरा टच है आपका, और फिर ये ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड ली, आपकी लॉस हो गई, दोबारा आई, टच हुई, टच होने के बाद ये आपको एक ट्रेड मिल गई, यहाँ पे आपकी MTG विन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव में लगाते हैं, ये पहला टच, ये दूसरा टच, और ये आपका क्या है, तीसरा टच, ठीक है। अब ये चौथे टच पे मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अब देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी या नीचे चली जाएगी। अब ये 2 टच हो गए, ये 2 टच आपके। एक भाई कह रहा था कि हमें लाइव में दिखाया किस सेटअप पे, भाई मैं इसी सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, मेरे पास कोई अलग सिस्टम नहीं है, ये आप ध्यान से निकाल दो। अब चौथे पे देखो ब्रेकआउट कर रही है मार्केट, चौथे टच पे कर गई ब्रेकआउट, लाइव प्रूफ दिखाया तुम लोगों को। हमेशा ट्रेंड चेंज होता है चौथे पे। अगर ये चीज किसी को समझ में आ जाए, मैं कहता हूं फॉरेक्स में वो इतने बना लेगा ना, स्कैल्पिंग करेगा ना, इतने बनाएगा ना, उसको अंदाजा ही नहीं होगा। अब यहीं पे ही कोई एक बंदा मुझे यहाँ पे पेयर लिखे, लिखो पेयर लिखो, यहाँ पे एक बंदा पेयर लिखो, यहाँ पे कोई भी पेयर लिखो, जल्दी करें 5 मिनट रह गए।
यूरो JPY, ये ले जी, यूरो JPY को हमने ओपन कर दिया। मैंने क्या बताया कि 80% हमारा यही होता है कि चौथे पे मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अब ये लाइव में देखते हैं, यहाँ पे इसको उठाया, 2 टचेस हो गए, ये ले जी 1 2, ये तीसरा टच, तीसरे के बाद चौथे पे ये ब्रेकआउट हो गई। ऊपर से देखते हैं इसको कि तीसरे टच पे ट्रेड है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा टच, ये देखें, ये पहली हमारी कंफर्मेशन, ये हमारी पहली कंफर्मेशन, ये हमारी दूसरी कंफर्मेशन पूरी हो गई, और ये देखें यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गई, और ये चौथे पे देखो फिर ट्रेड मिली और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये फाइंड कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे कैसे ड्रा करना है कि यहाँ पे आप चलती हुई मार्केट में यहाँ पे तो आपने रख लिया, मार्केट ने आना था ऊपर नहीं आई, तो आपने इन दोनों को आपस में मिला के आपने एक ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ पे रखी और ये आगे। अब ये आपकी एक वीक सिनार है जो मैंने आपको समझाई, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने यहाँ आना था मगर मार्केट चली गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई है, यहाँ से मुड़ गई, जैसे ही यहाँ से मुड़ी आपने क्या किया, यहाँ से लाइन उठाई और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और आगे जाके इसको यूं मिला दिया। चलो जी, ये आपके 3 टच हो गए। अब जो हमारी स्ट्रॉन्ग है सिनारे, उसको भी यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें 3 टचेस मिल जाएं, चौथे पे हमारी ट्रेड होगी। ठीक है, यहाँ पर ये ले जी, अब देखें यहाँ पर ये हमारा पहला टच और ये हमारा दूसरा, ये देखें ये दूसरा, ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, तीसरा टच, और ये कितना है, ये मिली है ट्रेड, 4 टच हो गए ना। अब जो मैंने आपको समझाया कि एक आपको कंफर्मेशन क्या दी गई, यहाँ पे एक सिनार है, 1 2 टचेस 3 टचेस हमारे हैं, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पे 100% आपको रिजल्ट मिली। जब 2 कंफर्मेशन ट्रेड लाइन को भी मिलाया, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी मिलाया, तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप गोस्ट थ्योरी को जब पता चलेगा कि गोस्ट थ्योरी में हमने क्या मिलाना है, अभी गोस्ट थ्योरी में यही होगा ना कि वहां पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे वो साइड वे पे हो, चाहे वो ट्रेंडी हो, जो भी हो, चाहे वो मार्केट से छुपे हुए हो, मगर आपने गोस्ट की तरह वो चीजें जो है ना फाइंड करनी है, और एक आपने शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेनी है आपने। अब दोनों चीजें यहाँ पे मिली और आपको एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है यहाँ पे, और आपके सामने अब भी 2 3 सेटअप निकाले हैं मैंने ट्रेंड लाइन के, कोई भी फेल नहीं हुआ है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे कैसे होगा, ये ऐसे होगा जब आप मेहनत करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे इस पे। अब देखें, माइक ऑफ कर दें मेरे प्यारे अजीज, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, मुझे मजबूरन फिर कल माइक ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप लोग मीठी जबान नहीं समझते, मीठी जबान जितनी बोली है ना, आप लोगों ने कहा है कि ये है ही लगड़ बगड़ फुद्दू सा बंदा है, इसको फुद्दू लगाओ। अभी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को, ना भेजो ना रिजल्ट। अभी देखो ये देखें यहाँ से, और इसको हमने दोनों को इकट्ठा किया। अब यही वीक है सिनारे हमारी, ठीक है, वीक है सिनारे, 1 2 टच पूरे हो गए। अब देखना यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ट्रेड देगी, 80% ये होगा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और ये 2 टच आपको ट्रेड मिल गई, वीक के सिनार पे बैठे थे, 2 टचेस की है, तीसरे पे ट्रेड मिली और मार्केट ब्रेकआउट हो गई चौथी दफा। यहीं पर ही बैठ के हम जो है हर एंगल से हम ट्रेड ले सके। ये देखें, यहां से भी आप इस तरह भी कर सकते हो, ये यहां पर अब देखें मिली है ट्रेड, नहीं बस खत्म। तुम लोग रिजल्ट भी भेजते हो ना, हाँ चलो, मैंने आप लोगों की बात मान ली, बोला है ना मैंने, आप लोगों के कहने पे दोबारा मीटिंग की, मेरा गला खुश्क हुआ पड़ा है। मेरी बात कोई नहीं मानता, सीधी बात है।